गुड मॉर्निंग क्लास 4। देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था एक्सरसाइज 1.4 में। अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन सेकंड है राउंड दिस नंबर्स टू नियरेस्ट 100। ठीक है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट था सेम टू सेम सेकंड भी है। यहाँ पे हमें करना था नियरेस्ट 10 पे और यहाँ दिया हुआ है नियरेस्ट 100। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या दिया है, 57,669। इसके नियरेस्ट 100 हमें नंबर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे हम इसमें करते थे, इसके पहले आने वाला नियरेस्ट 100, ठीक है, और इसके आगे आने वाला नियरेस्ट 100, ठीक है। इनके आफ्टर और बिफोर नियरेस्ट 100 नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस एक्चुअल में इसके नियरेस्ट 100 कौन सा नंबर है। तो देखिए बच्चों, इसको हम करते हैं अभी 57,669। ठीक है, इसके पहले आने वाला नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा, 57,600, और इसके आगे आने वाला नियरेस्ट 100 होगा 57,700। नियरेस्ट 100 का मतलब होता है 100 में 2 जीरो होते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब इसके पहले आने वाले ऐसा नंबर जिसमें 2 जीरो लगा हो, और इसके आगे आने वाला ऐसा नंबर जिसमें 2 जीरो लगा हो। नियरेस्ट 100 मतलब 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा इसके पहले आने वाला नियरेस्ट 100 और इसके आगे आने वाला नियरेस्ट 100। अब आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा नियरेस्ट 100 है इसके। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो है, या इससे हम अगर इसका डिफरेंस देखते हैं तो हमारा है डिफरेंस 31 का, और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो ये हमारा है 69 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ये वाला नंबर हमारा नियरेस्ट 100 होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ पे देखिए 9293 इसके पहले हम देखते हैं नियरेस्ट 100, तो ये हो जाएगा हमारा 9200, और इसके आगे वाला आने वाला नियरेस्ट 100 9300। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो हमारा है 93 का, और यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो केवल 7 का डिफरेंस है। तो मतलब ये हमारा नियरेस्ट 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक और बताता हूँ, 9241। इसके पहले आने वाला नियरेस्ट 100 होगा हमारा 9200, और इसके आगे आने वाला 9300। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं 41 का है। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो ये हमारा है करीब 59 का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसके नियरेस्ट 100, डिफरेंस जहाँ पे कम होगा वो होगा हमारा नियरेस्ट 100, मतलब इसके नियरेस्ट 100 हमारा ये नंबर है। ठीक है बच्चों, देखिए इसका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 बता दिया हमने। इसके आगे का हमने सॉल्व कर दिया है, आप प्रैक्टिस कर लेना इसको। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। राउंड दिस नंबर्स टू नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 जैसे हमने 10 और 100 में किया, सेम टू सेम 1000 में भी वैसे ही करेंगे। 1000 में हमारे 3 जीरो होते हैं, मतलब इसके पहले आने वाले 3 जीरो वाले नंबर और इसके आगे आने वाले 3 जीरो वाले नंबर, इन दोनों नंबर को हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा है। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम, 9095। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको कि हमें नियरेस्ट 1000 पे इसको बताना है। तो 9095 नियरेस्ट 1000 पे अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9000 होगा इसके पहले, और इसके बाद आने वाला 10000। ठीक है बच्चों, 1000 मतलब कम से कम 3 जीरो लगे होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 जीरो लगे हैं। इसके पहले आने वाला नियरेस्ट 1000 पे हमारा 9000 था, इसके बाद आने वाला 10000 था। 10000 में तो हमारे 4 जीरो लगे हैं, लेकिन 1000 का मतलब मिनिमम 3 जीरो होने चाहिए, मिनिमम 3 जीरो तो है ही। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नियरेस्ट 1000 पे इसके पहले आने वाला जो नंबर था, इससे ज़रा इसका डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस हमारा 95 का, और यहाँ पे तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 940। यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 905 का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारा
इसके नियरेस्ट 1000 पे हो जाएगा हमारा 9000। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ भी करना है हमें, यहाँ भी करना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सेम टू सेम सब वैसे ही है। ABCD यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मीनू हैज़ टू पे हर स्कूल फीस 956 रुपीज़। स्कूल फीस पे किया फॉर अ मंथ, 1 महीने का। हाउ मच मनी शुड सी टेक राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। अगर ये अपना फीस जो है नियरेस्ट 100 पे अगर पे करे तो इसे कितना पे करना होगा। ठीक है, तो 956 के राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, 956 राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। ठीक बच्चों, इसके नियरेस्ट 100 नंबर कौन सा आ जाएगा। 956 के पहले आने वाला 100 नियरेस्ट 100 नंबर है हमारा 900, और इसके बाद आने वाला नियरेस्ट 100 है हमारा 1000। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं 56 का है, और यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 44 का। ठीक है, तो ये हमारा नियरेस्ट 100 हो जाएगा 1000। 956 के नियरेस्ट 100 होगा हमारा 1000। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ शॉप इज सेलिंग अ मोबाइल फॉर ₹4592। What is the cost of mobile if the cost is round to nearest 1000। ठीक है बच्चों, अगर 1000 पे नियरेस्ट 1000 पे अगर इसका हम लोग मोबाइल का प्राइस देखें तो कितना होगा 4592। ठीक बच्चों, 4592 राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000। ठीक है, नियरेस्ट 1000 पे हमें बताना है, तो इसको भी हम पहले लिख लेते हैं। 4592 इसके पहले आने वाला नियरेस्ट 1000 नंबर होगा हमारा 4000, और इसके बाद आने वाला नियरेस्ट 1000 नंबर है हमारा 5000। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है हमारा यहाँ से कम है। ठीक है, 5000 से हमारा ये, इसको आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा, तो 5000 से हमारा ये नियरेस्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके नियरेस्ट 1000 हो जाएगा हमारा 5000। अब इसका डिफरेंस निकाल के एक बार चेक कर लेना, ये जो है नज़दीक होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 88 स्टूडेंट ऑफ क्लास आर टू बी गिवन 1 ऑरेंज ईच। हाउ मैनी ऑरेंजेस शुड द क्लास टीचर ऑर्डर टू द नियरेस्ट 10। अगर क्लास टीचर नियरेस्ट 10 पे ऑर्डर करता है तो 88 स्टूडेंट के लिए एक बच्चों को हमें 1 ऑरेंज देना है, एक बच्चे को हमें 1 ऑरेंज देना है। ठीक है, तो कितने ऑरेंज हमें ऑर्डर करने होंगे नियरेस्ट 10 पे अगर हम ऑर्डर करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट है 88 ऑरेंजेस, 88 राउंड ऑफ, हमें इसके नियरेस्ट पे निकालना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 पे अगर हम चेक करते हैं तो 88 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा। 88 के पहले आने वाला नियरेस्ट 10 है हमारा 80, और इसके बाद आने वाला नियरेस्ट 10 है हमारा 90। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 8 का है, और यहाँ से डिफरेंस देखते हैं तो हमारा है 2 का। ठीक बच्चों, मतलब इसके नियरेस्ट 10 हमारा 90। ये हो जाएगा 88 राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 इक्वल टू 90। ठीक है बच्चों, ये आप देख लीजिए, ये हो गया एक्सरसाइज 1.4 आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसकी एक बार आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम बच्चों रोमन न्यूमेरल्स। ये रोमन न्यूमेरल्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे
ठीक है। इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा 1.5 वो इसी के बेस पे है। देखिए सारे क्वेश्चन रोमन पे हमारा, ठीक है। ये रोमन नंबर होते क्या है पहले हमें ये जानना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए ये हमारे हिंदू अरबिक जो नंबर होते हैं पहले ये देख लेते हैं हमारे। वन 2 3 4 7 8 9, ठीक है बच्चों। ये हो गए हमारे हिंदू अरबिक नंबर। अब हम इसका रोमन नंबर लिखते हैं, ठीक है। 1 का रोमन नंबर होता है हमारा, रोमन नंबर में कैसे दिखाते हैं, अगर हम 1 लाइन इसको ड्रॉ कर देंगे, 1 लाइन, ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। रोमन में हो जाएगा हमारा 1। अगर 2 है तो हमें 2 लाइन ड्रॉ करना होगा, तो ये रोमन में हो गया हमारा 2। 3 लाइन, 3 हिंदू अरबिक में अगर हमारा 3 होगा तो रोमन में हम 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया हमारा रोमन में 3। अब रोमन में जो है नंबर हमें 3 टाइम्स से ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। 3 टाइम्स से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते। जैसे हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, अगर हमें 4 लिखना होगा तो हम 1 लाइन को 4 टाइम्स ड्रॉ नहीं कर सकते, 3 टाइम्स से अधिक हम ड्रॉ नहीं कर सकते रोमन में। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 5 का देख लेते हैं। 5 के लिए हम लिखते हैं ऐसे V, ठीक है। और 4 के लिए हम क्या करेंगे, 1V। 1V का मतलब क्या होता है, ये देखिए बच्चों, 5 को हमने लिखा V, ठीक है। अगर हम इसके पहले अगर 1 लगाते हैं तो ये हो जाता है 5 - 1, मतलब इसका मतलब हो जाता है 4, ठीक है। इसके पीछे हमने अगर 1 लगाया तो ये 5 में से माइनस हो जाएगा। अगर V के आगे हमने 1 लगाया तो 5 में ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। V का मतलब होता है 5, V का मतलब होता है 5। अगर V के पहले 1 लगाएंगे तो माइनस होगा, V के बाद अगर लगाएंगे 1 तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 5 को हम लिखते हैं, V का मतलब होता है 5, V के अगर पहले 1 लगा दिया मतलब 5 - 1, माइनस में चला जाता है। इसके पहले 1 लिखने का मतलब है इसके पहले कोई भी अगर हम नंबर लिखते हैं तो माइनस में चला जाता है। तो 1V का मतलब हुआ 5 - 1, ये हो गया 4। V के अगर आगे आप 1 लगाएंगे तो होगा 5 + 1, मतलब हो गया 6। और V का मतलब तो हमने लिख ही दिया है, V का मीन्स होता है 5, ठीक है। अब अगर हमें 6 लिखना होगा तो V का मतलब होता है 5, इसके आगे 1 लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया हमारा 6। 7 के लिए हम V का मीन्स हो गया 5, 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये 5 हो गया, 6 और 7, ठीक है। 8 लिखना होगा अगर हमें, V 1 2 3, V का मतलब होता है 5 और 1 2 3 लाइन ड्रॉ कर दिया, मतलब हो गया ये 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। इस तरह से होता है ये। 9 लिखना होगा, मैंने आपको पहले ही बताया 3 टाइम्स से ज़्यादा हम किसी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते। 9 के लिए हम V 4 लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, 3 टाइम्स से ज़्यादा रोमन में रिपीट नहीं होता है। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले हमें लिखना होगा 10 का। टेन के लिए हम यूज करते हैं x, ठीक है बच्चों। 10 के लिए यूज होता है x, तो ये हमने लिख दिया x। और 9 के लिए क्या करेंगे, x से पहले 1 लगा लेंगे, ठीक है। 10 के लिए यूज करते हैं x, और 1x का मतलब क्या होता है 10 - 1, ये माइनस में चला आता है। इसके पहले अगर 1 लगा होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब हो गया ये 9। अगर x के आगे हमने 1 लगा दिया, इसका मतलब होता है 10 + 1, ये हो जाएगा हमारा 11। जैसे हमने यहाँ किया था, इसके पहले अगर कोई नंबर आ जाती है तो वो माइनस में रहती है, इसके बाद अगर कोई नंबर हम लगाते हैं, ठीक है, x1 मतलब ये प्लस में हो जाएगा। इसके पहले लगाने से माइनस हो जाता है, इसके आगे लगाने से ये प्लस हो जाता है। तो ये 9 को हमने कैसे लिखना है, 10 का हमें मालूम है x होता है, x के पहले अगर 1 लगा देंगे तो ये हो गया हमारा 9। इसके आगे देखिए 11 के लिए हमें x और 1, ये हो गया हमारा 11। 12 के लिए हम क्या करेंगे, x का मतलब होता है 10, इसके आगे हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया हमारा 11 और 12। 13 के लिए हम x 1 2 3 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 13। अब हम 14 के लिए क्या करेंगे, 14 के लिए
4 लाइन तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, रोमन में 3 टाइम्स ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो 14 के लिए हमें क्या करना होगा, 14 के लिए हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा 14 के लिए हम, ये हो गया हमारा 10, ठीक है, और ये हो गया हमारे 4 को देखिए हमने ऐसे लिखा था 1v, इसका मतलब हो गया था 4, तो यहाँ से 4 ले लेंगे हम, तो ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 14। 15 के लिए हम, ये हमारा 10 और ये हमारा 5, v का मतलब होता है 5। 16 के लिए हम, ये हो गया 10, ये हो गया 5, 15 हो गया, इसके आगे 1 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया हमारा 16। 17 लिखना होगा, ये 10 हो गया और v 15 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 16 17, 2 लाइन ड्रॉ कर लिया। 18 के लिए क्या करेंगे, ये हो गया 10, ये v 15 हो गया, 16 17 18, ठीक है बच्चों, ये हमने 18 तक कर लिया। 19 के लिए क्या करते हैं, ये 10, ठीक है, और 9 को देखिए हम कैसे लिखते थे, 9 को लिखते थे 1x, तो ये 10 हो गया, ये हो गया 1x 10 और ये हो गया 9, ये हो गया हमारा 19। 20 के लिए क्या करेंगे, डबल x, ठीक है, ये 10 और 10, ये हो गया हमारा 20। तो हमने यहाँ 20 तक कर लिया, इसके आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा। 21 के लिए बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो सारे नंबर लिख लेंगे। ये हो गया 20 और इसके आगे 1 लिख लेंगे, ये हो गया हमारा 21। ठीक है बच्चों, ये हमने दिखा दिया, इसके आगे भी आप चाहें तो ऐसे ही कंटिन्यू कर लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। अब कुछ बड़े बड़े इसके जो नंबर होते हैं इनको देख लेते हैं हम। ये देखिए बच्चों, सिंपल दिया इसमें, 1 को 1 लाइन ड्रॉ किया, 5 को हम v लिखते हैं, 10 को हम x लिखते हैं, ठीक है, 50 को l, 100 को c, 500 को d और 1000 को m, इस तरह से शो किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, इसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करिएगा। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वैसे। 1.5, अरेंज द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े नंबर में हमें इसे लगाना है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले हमें ये जानना होगा कि इनकी वैल्यू कितनी है। तो ये देखिए हमारे हैं x मतलब ये हो गया हमारे 10 और 10 20, और ये हमारा 1x मतलब 9, x के पहले 1 लगाया मतलब क्या 10 - 1 9, तो ये 10 हो गया 20 और ये हमारा 9 मीन्स ये हमारा है 29। ठीक है बच्चों, ये हमारा 29 है। इसके बाद ये देखिए 1 लाइन है मतलब ये 1 है, x मीन्स ये हमारा 20 और x v मतलब ये हो गया हमारा 25, 10 और 5 v का मतलब 5 होता है, तो ये हो गया 25। अब हमें इसे असेंडिंग में लगाना है, तो सबसे छोटा हमारा है 1 लाइन मतलब 1, ठीक है बच्चों, इससे बड़ा हमारा है 20 डबल x, इसके बाद हमारा 25 x v, ठीक है, और सबसे बड़ा हमारा x 1x 29, इसको हमने सबसे लास्ट में रख लिया। तो सबसे पहले हमें यही करना है, सबकी वैल्यू हमें लिख लेनी होगी, उसके बाद हम इसे असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम में, तो इसको हम फिर छोटे से बड़े क्रम में लगा लेंगे। जैसे ये देखिए ये हमारा है 10, x का मतलब होता है 10 और 1 आगे लगा हुआ है मतलब ये हो गया हमारा 11। ठीक बच्चों, ये 11 हो गया। ये देखिए 10 और 10 20 और ये 5 और 1 6 26 है, ठीक है, ये हो गया 26, ये 11 हो गया, ये 26 हो गया। ये देखिए ये हमारा है 13, ठीक है, 10 1 3 लाइन है मतलब गया 13, x ये हो गया 20 और v के पहले 1 लगा है 4 है मतलब 10 और 4, ये हमारा 24 और ये हमारा है x v मतलब ये हमारा है 25। ठीक बच्चों, अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, सिंपल है। सबसे पहले 11 मतलब x1 सबसे छोटा है, इससे बड़ा हमारा 13 मतलब x, ठीक है, 3 लाइन, इसके बाद हमारा 24 25 26, इनको हमने लाइन से लगा लिया। ऐसे ही थर्ड वाला भी किया हमने, फोर्थ वाला आप लोग खुद ट्राई करेंगे।
ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। राइट द वैल्यू फॉर ईच ऑफ दिस नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स। इसे हमें रोमन में लिखना है। तो 17 को हम कैसे लिखेंगे? 17 को हम लिख लिया हमने एक्स, एक्स मीन्स हो गया हमारा 10। ठीक बच्चों, 17 को हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा एक्स मीन्स हो गया 10, और 7 को क्या लिखेंगे, वी और 1 ये हो गया हमारा 7। ये 10 हो गया, वी का मतलब होता है 5, 10 और 5 15 हो गए, और 2 लाइन हमने ड्रॉ कर लिया 16 17। ठीक है, 36 को कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स एक्स, ये हो गया हमारा 10 10 10 30 हो गया। 6 को हम कैसे लिखते हैं, वी और वी के आगे 1, तो ये हो गया हमारा 30 और 6। ठीक है बच्चों, सिंपल है। एक्स का मतलब होता है 10 10 10 10, ये हो गया हमारा 30, और 6 को हम क्या लिखते हैं, वी और 1, ये हो गया हमारा 36। ये देखिए बच्चों, ये 1 है। ठीक है, 48 को हम कैसे लिखेंगे, 40 लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा एल। इसको कॉपी भी देखिए बच्चों, 48 को हम कैसे लिखेंगे, 50 का हमारा होता है एल। ठीक है, तो अगर हम लिख लेते हैं इसको एक्स एल, एक्सएल का मतलब क्या हुआ, एल से पहले देखिए एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया 50 माइनस 10। इसके पहले लिखने का मतलब होता है माइनस, और इसके बाद हम लिखेंगे तो प्लस हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 40, लेकिन यहाँ पे 48 है तो हमें 8 आगे 8 लगाना होगा, तो हमने लिखा V 1 2 3। ठीक बच्चों, एल का मतलब होता है 50, और पहले 40 का मतलब जान लीजिए। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एल। ठीक है, एक्स एल मीन्स हो गया 40। ये 50 था, 50 के पहले हमने लगा लिया 10, तो ये 10 माइनस हो जाएगा। और 50 अगर हमें 60 लिखना होगा तो 60 के लिए हम क्या करेंगे, एल एक्स, एल के आगे एक्स लगाएंगे तो हमारा होगा 50 प्लस 10, मतलब होगा हमारा 60। अगर हम एल के पहले एक्स लगा लेंगे मतलब होगा ये 50 माइनस 10। पहले लगाने से माइनस था है, इसके आगे लगाने से प्लस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 40, लेकिन हमें लिखना था 48, तो ये हमारा 40 तो हो गया है। इसके आगे 8 कैसे लिखेंगे हम, V 1 2 3, 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा होगा 8। ठीक है बच्चों, 48। 45 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 40 जैसे लिखते हैं वैसे लिख लेंगे, एक्स एल मीन्स हो गया 40, और 5 के लिए V। ठीक है बच्चों, ये देख लो आप, इसको ऐसे ही कंप्लीट करना है, बहुत ही सिंपल है। इसको पूरा कंप्लीट करके आप इसको डन कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड तक। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन सेकेंड तक आप कंप्लीट करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।